नमस्कार बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 3.2 जो आपकी कक्षा छठी से है, मैथ एनसीईआरटी बुक से, जिसमें आज हम आपको कराएंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने गुणनखंड के बारे में पढ़ा था। चलिए देखते हैं। दो के गुणनखंड क्या क्या है भाई? एक से भाग होती है और दो से भाग होती है। ठीक भैया। तीन के देखते हैं क्या होते हैं। एक से भाग होगा और तीन से भाग होगा। चार एक से, दो से और चार से। पाँच एक से और पाँच से। छः एक से, दो से, तीन से और छः से। सात एक से और सात से। आठ एक से होगा, दो से होगा, चार से होगा, आठ से। ये गुणनखंड निकाल रहा हूँ मैं। पिछली एक्सरसाइज में आप सीख चुके हो गुणनखंड निकालना। तो ये गुणनखंड है। अब गुणनखंड देखते हैं। देखो, दो के कितने गुणनखंड आए? दो आए हैं। तीन के कितने आए हैं? तीन आए हैं। दो दो यहाँ आए हैं, तीन यहाँ आए हैं, दो यहाँ चार, यहाँ आए हैं दो और यहाँ आए हैं चार। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं। जिन संख्याओं के गुणनखंड दो हो, कितने हो? केवल दो, दो से ज्यादा नहीं, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? अभाज्य। तो कौन कौन सी हो गई इसमें? देखो, दो, तीन, पाँच, सात, इसी तरह आगे भी निकाल लेंगे। दोबारा सुनिए। जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या दो हो केवल, ना कम ना ज्यादा, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। बाकी की सभी संख्याएं क्या हैं भैया? आपकी ये भाज्य हैं। इनके गुणनखंड दो से ज्यादा होंगे। एक चीज और देखना ध्यान से, एक है, एक का गुणनखंड क्या होगा? केवल एक ही होगा। तो यहां पर इसके जो गुणनखंड हुए वो कितने हुए? एक। तो इसलिए इसको हम ना भाज्य कहते हैं ना ही अभाज्य कहते हैं। संख्या एक जो है वो ना भाज्य संख्या है ना ही वो अभाज्य संख्या है। दूसरी बात, एक और काम की बात बताता हूं आपको मैं, कि केवल दो ही एक ऐसी संख्या है, सम संख्या, जो अभाज्य है, जो अभाज्य है। बाकी जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी विषम होंगी। क्या होंगी वो? विषम। अब बात आती है कि सर सम क्या होता है और विषम क्या होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा टॉपिक उठाया आपने कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है। अब मैं आपको सम और विषम ही कराऊंगा। आपको देखो, जब हम छोटे बच्चे थे, हम कंचे खेलते थे, तो हम कल्ली और झोट खेलते थे। कल्ली और झोट क्या होता है? देखो, एक कंचा आया तो कल्ली, दो कंचे आए झोट, तीन आए तो कल्ली, चार आए तो झोट, पांच आए तो कल्ली, छह आए तो झोट। इसी तरह ये कल्ली होते थे और ये झोट होते थे। कैसे? द्वारा तक ध्यान से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। देखना क्या है, इस कल्ली को कहते हैं हम विषम और झोट को कहते हैं सम। क्यों? सम संख्याएं वो होती हैं जिनके जोड़े बन जाते हैं, जिनके जोड़े बन जाते हैं। जोड़ा बन गया, सम है। नहीं बन रहा, विषम है। जोड़ा बन गया, सम है। अब नहीं बन रहा, विषम है। जोड़ा बन गया, सम हो गया। आई बात नहीं आई? जिनके जोड़े बन जाए। देखो, जोड़ा बन गया सम, चार के जोड़े बन रहे हैं भाई, सम, ये जोड़े बन रहे हैं सम। लेकिन यहां देखो नहीं बन रहा जोड़ा इसका, विषम। ये बन गया, ये रह गया, फिर ये बन गया, ये बन गया, ये रह गया। इनके जोड़े नहीं बनते, इन्हें विषम कहते हैं। अब आप कहोगे सर कि ये छोटी संख्याएं हैं, हम इनके जोड़े बना के चेक कर सकते हैं। मान लो संख्या आ जाए 12,345। अब इन्हें कहाँ तक जोड़े बनाएंगे हम? इनके जोड़े बनाना मुश्किल है, बहुत बड़ी संख्या है। तो क्या करेंगे इसका? देखो, इसके लिए तरीका देखते हैं। आप यहाँ पैटर्न देखो, क्या रहा है? 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6,
8 0, 2 4 6 8 0। कहने का मतलब क्या है, वे सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 2 4 6 8 0 आता है, वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। इसमें क्या आ रहा है, 5। जिन संख्याओं में 1 3 5 7 9 ये संख्याएं आती है इकाई के स्थान पर, तो वो संख्याएं विषम कहलाती हैं। यहाँ इकाई के स्थान पर आ रहा 5, तो ये विषम है। अब कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसका आप इकाई का अंक देखिए और देखिए वहाँ क्या है, 0 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, तो वो होगी सम। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो वो होगी विषम। तो ये था सम विषम आपके सामने। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर। अभी मैंने आपको इससे पहले भाज्य और अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर कराए थे, सम और विषम, इवन और ऑड कराए थे। उनके ऊपर ही बेस पर, आधार पर ये एक्सरसाइज 3.2 है, इसको करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैं बोल रहा हूं, आप सुनना ध्यान से। या तो आप बुक को लेके बैठे अपने साथ, बाई चांस बुक नहीं है तो आप सुने। बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग मतलब जोड़ सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों संख्याएं विषम हो। पहली कंडीशन क्या आपकी, कि दोनों संख्याएं क्या हो आपकी, हो विषम। जैसे 7 और 9 दोनों संख्या क्या है, विषम है। तो बताइए इनका जोड़ क्या आएगा, सम आएगा या विषम आएगा, बताओ भी क्या आएगा। देखो ध्यान से, दोनों क्या है, ये आपकी विषम है, तो दोनों क्या कल्ली है। ये देखो कंचे, देखो ये अकेला रह गया, ठीक है भाई। ऐसे इसे करें कंचे हम, जोड़ा 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 और ये अकेला रह गया। तो हर विषम संख्या का एक एक कंचा अलग रह जाता है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, ये जोड़े बना देते हैं इस तरह। ये तो जोड़े हैं ही पहले भाई, ये अकेला था, ये अकेला था, क्या बना दिया, जोड़ा बना दिया। अब सभी क्या बन गए, जोड़े। जोड़े मतलब सम संख्या बन गई है। क्या बन गई है भैया, सम। तो जब दो संख्याओं को जोड़ा जाए और दोनों क्या हो हमारी, हो विषम हो, दोनों क्या हो विषम संख्या हो, तो जोड़ जो आएगा, योगफल जो आएगा, वो हमेशा सम संख्या आएगी। सेकंड कंडीशन क्या थी, कि दोनों संख्याएं क्या हो, अब सम संख्या हो, दोनों क्या हो सम। कुछ ही ला लीजिए आप, मान लो 4 ले ली मैंने, 6 ले ली, 4 घंटे ये जोड़े हैं भैया, ये जोड़े हैं, ये पहले से जोड़े बने पड़े हैं, तो क्या आएगा, वैसे जोड़े ही आएंगे, जोड़े ही आएंगे, मतलब कि सम संख्या आएगा। ठीक है, जब कभी भी दो सम संख्याओं को जोड़ा जाए तो योगफल हमेशा सम आता है। जब कभी दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाए तो योगफल सम संख्या आता है। विषम कब आता है, जब एक सम हो और दूसरी विषम हो, या एक विषम हो दूसरी सम हो, तो हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि आपको बहुत सारे कथन दिए गए हैं और उन कथनों के सत्य और असत्य बताने हैं। मैं कथन पढ़ रहा हूं, लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा भाई, तो आप सुने ध्यान से या अपनी बुक को खोल कर बैठे। पहला सुने ध्यान से, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 क्या है, विषम संख्या है। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको, मान लो 3 हो गई, एक हो गई 7 और एक हो गई हमारे पास 5, ये तीनों क्या विषम। तो एक कंचा इसका बचेगा अलग से भाई, एक इसका बचेगा, ये कंचे मिल गए दोनों क्या बना देंगे, सम। अब ये तो आ गया आंसर, सम आ गया, फिर क्या हो गया, ये क्या है, विषम, तो क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा। अभी मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, ध्यान दो आप, तीनों क्या है, विषम। अगर 2 होती विषम तो सम आ जाता है, फिर सम हो गया, ये होगी विषम होगी, और सम और विषम जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है भैया, विषम बन जाता है। ये संख्याएं बड़ी हो सकती हैं, इनके साथ बहुत सारे पेयर है, बहुत सारे, लेकिन लास्ट में क्या बच रहा है, अकेला कंचा, एक इसका बच रहा है लास्ट में,
केवल 2 होती तो इनका मिलके क्या आ गया भैया, सम आ गया। लेकिन साथ में क्या है, एक विषम है, तो सम और विषम मिलकर क्या बना देती है हमारे विषम संख्या। इसने क्या कहा है, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, तो इसलिए ये कथन असत्य है। पहला क्या जाएगा भाई, असत्य है। बी पे चलते हैं। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। 2 विषम है अब, ठीक है, विषम प्लस विषम, और एक क्या है, सम। तो बताओ क्या आएगा, मान लो यहां 10, तो जब तुम्हें पता है 2 विषम संख्या जोड़ते हैं तो क्या आता है, सम आता है, प्लस ये क्या थी, सम है, तो क्या जाएगा भैया, सम ही आएगा। तो ये कथन क्या आपका सम होता है, सत्य है। बी का हो जाएगा सत्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। पहली बात तो आप कोई भी विषम संख्या लो, मैं ले रहा हूं, मान लो 3 ले ली, 7 ले ली, 7 या 21 विषम, 1 और 5 ले लो, 5 एकम 5 विषम, 7 नीम 63 विषम, 9 तिया 27 विषम, 5 पंजे 25 विषम। कभी भी हम 2 विषम संख्याओं की गुना करें तो आंसर हमेशा विषम ही आता है। विषम गुना विषम क्या आएगा, विषम ही आएगा। वो कह रहा 3, तो 2 तो कर दी भैया, तो विषम आ गया। अब इस गुना फिर विषम से करो, तो 3 दिन 1, विषम गुना विषम गुना विषम। जब इनकी की तो क्या आया, विषम, फिर इसकी और इसकी करेंगे, या ये आ गई, तो क्या आएगा इसका, फिर विषम आएगा। तो अब कितनी भी विषम संख्याओं की गुना कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा, विषम ही आएगा। तो ये क्या कह रहा है, गुणनफल विषम होता है, तो इस सी का भी क्या आ गया, सत्य। डी पर चलते हैं। यदि किसी सम संख्या को सम संख्या क्या हमारी 8, 10, 12, 14 और भी बहुत सारी है, मैं छोटी ले रहा हूं फिलहाल। किसी भी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, किससे भाग दें, 2 से, ठीक है, तो भागफल सदैव विषम आता है। भागफल सदैव विषम आता है। देखिए भाई, 2 चौक 8, 4 सम आ गया, तो 2 पंजे 10 विषम आ गया, 2 छक्की 12 सम आ गया, 2 14, तो सम विषम दोनों ही आते हैं। इसलिए जो इसने कहा है कि सदैव विषम आता है, ये असत्य है। सदैव विषम नहीं आएगा, सम भी आएगा, विषम भी आएगा, सम भी आएगा, विषम भी आएगा, तो वो क्या है, असत्य। ई पर चलते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। सभी अभाज्य संख्याएं, अभी मैंने जब भाज्य अभाज्य कराया था तो सबसे पहले कौन सी संख्या आई थी, 2 आई थी, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे आती है। सभी क्या विषम है, बस 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है, बाकी सभी क्या है, विषम है। तो इसलिए इसने कहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, गलत है, असत्य है। सभी नहीं है, सभी नहीं होती है। आपको एक बात बता दूं मैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी, और केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके बाद कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है। तो हो गया ई वाला ही। चलते हैं एफ पर। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अब ये अभाज्य संख्या है भाई, देखो इसका गुणनखंड क्या है, 1 गुना के 3, 1 और इसके क्या है, 1 गुना के 5, इसके क्या है, 1 गुना के 7, इसके क्या है, 1 गुना के 11। तो क्या अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते भाई, होते हैं। तो ये क्या जाएगा हमारे भाई, असत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं।
दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। अगर सारी होती विषम तो उन्हें जब जोड़ते तो सम आता होता, लेकिन एक क्या है यहाँ पर, सम भी है। जब इसको इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, विषम आएगा। इसको इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, विषम आएगा। इसको इसको सम आ जाएगा, ये और ये सम आ जाएगा, ये और ये सम आ जाएगा। लेकिन हमारे पास एक सम संख्या भी है, जब एक सम होगी और एक विषम होगी तो आंसर क्या आएगा, हमेशा विषम आएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव हमेशा सम होता है, तो ये क्या है, असत्य है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। मैं भाई ये बोर्ड साफ कर देता हूं। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही काम की बातें हैं। इसके बाद है एच, केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है। मैंने अभी बताया था आपको भी कि ये है आपकी अभाज्य, केवल दो ही एक अभाज्य और सम संख्या है, सत्य है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आई, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। सभी सम संख्याएं, सम संख्या कौन सी है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, बहुत सारी हैं। क्या सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं? ये सारी तो हैं, लेकिन ये एक नहीं है, तो इसलिए जो इसने कहा है वो असत्य है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं नहीं होती हैं, इसलिए वो क्या है, असत्य। ठीक है भाई। जे, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। अब देखो, इसको मैं एग्जांपल समझाऊंगा आपको। दो सम संख्याएं, सम संख्या इनमें से कोई ले लो आप, 4 गुना के 6, 4 गुना के 8, 4 गुना के 10, 4 गुना के 12, 4 गुना के 14, कुछ भी लो आप। 6 चौक 24, 8 चौक 32, 10 चौक 40, 12 चौक 48, 14 चौके 56। दो सम संख्याएं का गुणनफल सदैव सम होता है, सत्य है भाई। एग्जाम्पल कर दिखाया अभी मैंने आपके सामने। इसने क्या कहा है, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, तो ये सत्य है। आई जे का सत्य है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संख्या 13 और 31, 13 और 31 अभाज्य संख्याएं दोनों भी, किसी से भाग नहीं होती, केवल 1 से और 13 से होती है, 1 से और 31 से होती है। अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में दो अंक आ रहे, कौन कौन से, 1 और 3, 3 और 1, मतलब 1 और 3 आ रहा है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात करो, करते हैं। देखो, इससे पहले क्या था, 12 था और 21 था, फिर 13 आया, 31 आया, फिर 14 आया तो 41 आया, फिर हमारा 15 आया, 51 आया, 16 के बाद 61 आया, फिर हमारा 17 के बाद 71, और इसके बाद आया हमारा फिर 18 के बाद हमारा क्या आ गया भाई, 81, 19 के बाद 91। ठीक है भाई, और देखिए 21 हो गया, 22 हो गया, 23, देखिए 23 और 32, 24 और 42, इस तरह बहुत सारे आएंगे। लेकिन हमें लेना कौन सा है, जो अभाज्य हैं, जो अभाज्य हैं। जैसे कि देखो 37 आ गया, 73 आ गया, ठीक है, और आपका 7 9 79 आ जाएगा, 9 7 आ जाएगा। इस तरह आप ढूंढोगे, आप पहले चेक करोगे। आप देखो, अब 12 भाग होता है, 21 भाग होता है, ये नहीं है। 13 और 31 तो हमारा पहले ही दे चुके हैं वो, ये 14 भाग होता है, ये भी नहीं है। 15 भाग हो जाएगा, भाज्य है, ये भी नहीं है। 51 भाग हो जाता है, 16 भाग हो जाता है, ये भी नहीं है। 17 किसी से भाग नहीं होता,
71 भी नहीं होता, तो एक ही हो गया हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से हो गया हमारे पास? 17 और 71 एक साथ और 7 एक। उसके बाद देखिए आप 19 91 भाग होता है नहीं, होता है 7 से 13 से, तो ये भी नहीं है। 23 नहीं होता, 32 होता भाग, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखो 37, देखो 37 किसी भाग होता है? नहीं होता। 73 होता है? नहीं होता। तो एक आपके पास ये आ गई आपके पास। ठीक है, इस तरह एक ही आ गई आपके पास। इस तरह आप इनको निकालने की कोशिश करेंगे, आप ढूंढोगे अपने आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 20 से छोटी, 20 से छोटी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखो। बहुत ही सिंपल है, पहले भी कराया मैंने क्वेश्चन आपको। 20 से छोटी सभी संख्याएं को लिख लोगे आप पहले। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह। एक तो ना भाज्य है ना भाज्य है। 2 क्या है हमारी? अभाज्य। 3 क्या है? अभाज्य। 4 क्या है? भाज्य। क्यों? क्योंकि 4 क्या उन्होंने 1 है, 2 है, 4 है, तो ये होगी हमारी भाज्य। 5 1 है और 5 है, क्या होगी? अभाज्य। तो इस तरह बेटा ये अपने आप करोगे आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, 5वां, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। 1 और 10 के बीच में ये रहेगी सबसे बड़ी। यहां चलते हैं, सबसे बड़ा कौन है? 10। क्या ये अभाज्य है? 1 से भाग, 2 से भाग, 5 से भाग, 10 से भाग, अभाज्य नहीं है। ये देखिए 1 से, 3 से, 9 से, अभाज्य नहीं है। 8 देखो, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, अभाज्य नहीं है। 7, 1 और 7, ये है अभाज्य। तो इन सभी में सबसे बड़ी कौन सी है? ये थी, लेकिन ये तीनों क्या है? भाज्य। ये है वो। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को क्या दिया गया आपको? संख्या दी गई है 44 और 36। एक तो है आपके पास 44, एक है 36, और है आपके पास 24, और एक है आपका 18। इनको 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। विषम भी होंगी और अभाज्य होंगी। पहले आप अभाज्य लिख लीजिए यहां पर। कौन कौन सी है भाई? ये तो सम है, तो इसको मत लिखो आप, विषम लिखिए। 3 5 7 11 13 17, फिर क्या भाई 19 23, इनसे बन जाएगी बात। अब देखो 44 से जोड़ दो, क्या हो सकता है? 23 और 19 करें तो बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी। 36 के देखो, 36 के लिख सकते हैं हम इसको। 17 और 13 कितना हो गया? 30। 17 और 19 कितना हो गया भाई? बन गई बात भाई, 19 जमा के 17 हो गया भाई। दोनों क्या है? विषम, और क्या है? अभाज्य। इस तरह आप इनके ढूंढोगे अपना भाई। ठीक है, ये हो गया इसका 13 और 11। ठीक है, आप अपने आप करोगे भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। अभाज्य संख्याओं के 3 ऐसे युग्म, युग्म मतलब जोड़े, और जिनका अंतर क्या हो? 2। देखो एक तो ये रहा 3 2 5, एक हो जाएगा ये 5 और 7, और क्या एक हो गया 11 और 13। ठीक है, और 17 और 19, इनका अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं है? कौन सी संख्याएं? 23, 51, 37 और 26। ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये सम संख्या है, अभाज्य नहीं हो सकती। अच्छा, अब देखिए इन्हें देखते हैं।
23 किससे भाग होता है? 1 से। और न 2 से, न 3 से, न 4, न 5, 6, न 7, 8 किसी में हो रहा, तो ये केवल 23 से हो रहा। तो ये क्या होगी भाई? अभाज्य संख्या है। आइए इसके पास 1 से भाग हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है। क्यों हो रहा 3 से? 5 और 6 जोड़ 6 आ रहा है। तो ये क्या हमारी, ठीक है, 17 से भी हो रहा है ये, और 51 से हो रहा है। तो ये भाज्य है। 37 किससे हो रहा अभी? 1 से और 37 से। तो ये भी क्या है? अभाज्य है। अभाज्य है। ठीक है भाई, तो कर लोगे वाला क्वेश्चन भी आप। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। एक दो क्वेश्चन आप खुद भी करने की कोशिश करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसे आप अपने आप करेंगे, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने। 100 से छोटी होनी चाहिए, तो आप 1 से लेके 100 तक की गिनती लिख लो, ठीक है। और उनमें लगातार क्रमागत, मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये तो है अभाज्य, ये अभाज्य, ये नहीं है। क्या चाहिए आपको? भाज्य चाहिए, भाज्य चाहिए। तो देखो ये भाज्य है, फिर ये नहीं है, ये भाज्य है, ये नहीं है, फिर चल देखो ये भाज्य है, 8 हो गया, 9 भाज्य है, ये भी हो गया 10, ये भाज्य और 3 हो गए, उसके बाद आगे 11, ये नहीं है। आपको लगातार 7 चाहिए, 3 हुई है, इसके बाद देखो 12, ये भी है, फिर 13 आ गया, ये नहीं है। 14 देखो, 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है, फिर 17 नहीं है। 17 जो है भाज्य नहीं है, लगातार 3 आ रही है बस। तो आप ऐसे चेक करोगे आप अपने आप, इस क्वेश्चन को करोगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया था, यहां पर मैंने 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया। अब आप 21, 31, 53 और 61 इनको 3 अभाज्य संख्याओं के, 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करेंगे। मैं आपको एक करवा देता हूं, ठीक है, बाकी पर आप करोगे अपना आप। देखो जैसे 21 है, 21 इसका जोड़ हो गया 3 + 7 + 11, 7 3 10 और 11 21 हो गया। 3 ले लिया, 7 ले लिया, 11 ले लिया, ये हो गया आपका। बाकी क्वेश्चन आप सेम करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं, एक मिनट बोर्ड साफ कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखने हैं। अभाज्य संख्याओं के 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। 20 से छोटी, तो 20 छोटी है कौन सी? पहले देखो भैया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये है 20 छोटी। करना क्या आपको? संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखने हैं। युग्म मतलब जोड़े, जैसे एक जोड़ा ये हो गया, 2 + 3 कितना हो गया? 5। और 5 जो है वो 5 से क्या है? विभाज्य, भाग हो जाता है। 5 जो है वो 5 से क्या हो जाएगा? भाग हो गया, हो गया पूरा भाग। और देखिए देखो, 7 + 3 क्या हो गया? 10, और ये 5 से क्या हो गया? भाग, ये 2 हो गया। ठीक है भाई, तो ऐसे आपको कितने बनाने हैं? 5 युग्म बनाने हैं आपको। कितने बनाने हैं आपको? 5 युग्म। और बनाओ एक तो भाई, चल एक और बनाता हूं मैं आप सामने, एक और बनाता हूं मैं आप सामने। 17 और 3 20 हो जाएगा, 19 और 11 30 हो जाएगा। बहुत सारे बन जाएंगे, करना अपने आप। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में रिक्त स्थान को भरिए। पहला ए है, वह संख्या जिसके केवल
दो गुणनखंड हो एक खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है बताओ भैया? जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं वो कहलाती है अभाज्य संख्या। ठीक है, जिसके केवल दो होते हैं, दो से ज्यादा होंगे तो भाज्य कहलाएगी, दो से कम होंगे तो ना भाज्य और ना अभाज्य। क्वेश्चन नंबर बी, वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो एक भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सी, एक न तो भाज्य है और ना तो अभाज्य। ठीक है भैया, क्यों? क्योंकि एक का एक ही गुणनखंड है, एक ही। डी देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दो। क्या भाई? दो है सबसे छोटी। ई, सबसे छोटी भाज्य संख्या खालिस्तान है। सबसे छोटी भाज्य संख्या देखो, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार आ गया इसके बाद हमारा। सबसे क्या आ जाएगा? चार। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? चार होगी। तो एफ पर चलते हैं। सबसे छोटी सम संख्या क्या है बताओ भाई? सबसे छोटी सम संख्या है दो। ठीक है भाई, क्यों? एक तो है विषम और दो है फिर सम। सबसे छोटी ये है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट है। थैंक यू, धन्यवाद।